वह कोई तल नहीं है, वह अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, वह कोई तल नहीं है परमात्मा। सेपरेशन जो है लीलागत है, और वह जो है यहाँ पर हो रहा है, सेपरेशन ही हो रहा है, लीला के तहत हो रहा है। सब कुछ एक साथ हो रहा है तो परमात्मा हो रहा है, और लीला के तल पे हो रहा है तो सेपरेशन की भ्रांति है, और ये भ्रांति द्वैत है, ये भ्रांति ही द्वैत है। द्वैत है तभी तो फ्री विल है ना, लीला में फ्री विल इनबिल्ट है ना, लीला में द्वैत इनबिल्ट है सत्य में नहीं है, द्वैत सत्य में नहीं है द्वैत जो है लीला में है, इस बात को समझो। सत्य में द्वैत नहीं है, लीला में द्वैत है, और लीला यानी कि वह सत्य नहीं है, सिर्फ खेल है। तो खेल में द्वैत है वही हम समझाते हैं कि जैसे वह उसे तुम कहते हो जमीन है, फिर कहते हो नहीं जी जमीन नहीं है, स्टेडियम है। एक तुम कहते हो यह आदमी है, अब कहते हो नहीं जी आदमी नहीं है, इसने ड्रेस पहनी अभी खिलाड़ी हो गया। अब तुम थोड़ी देर बाद कहते हो नहीं ये खिलाड़ी नहीं, ये बैट्समैन है, खिलाड़ी भी है और बैट्समैन भी है। अब वो मनुष्य था, अब तुम बोलते हो खिलाड़ी हो गया, अब बोलते हो कि बैट्समैन हो गया। तो वही व्यक्ति है, और अब वो अलग अलग भूमिकाओं में आ रहा है। तो वही तत्व है, परम तत्व है, और लीला के तहत में, खेल के तहत में वह हो रहा है। तो लीला जो है सत्य नहीं है, लीला परमात्मा नहीं, खेल है। खेल में अब वह मनुष्य है, वह आदमी है, आदमी है वह खिलाड़ी हो गया, आदमी खिलाड़ी हो गया, और आदमी अब बैट्समैन हो गया। तो ऐसे ही जो है मनुष्य है, तो मनुष्य जो है अब वह, उसके पास फ्री विल है, क्योंकि मनुष्य एक खेल है, मनुष्य एक भूमिका है, मनुष्य है नहीं। वही हम समझाते हैं कि तुम कहते हो कि यह पेड़ है, फिर तुम कहते हो यह आम का पेड़ है, फिर तुम कहते हो कि यह केसर आम का पेड़ है, फिर तुम कहते हो यह मीठे केसर आम का पेड़ है। ये मल्टीपल हिप्नोटिज्म है, व्यवहारिक सत्य है, होने चाहिए, गलत कुछ भी नहीं है, खेल का हिस्सा है, लेकिन है तो हिप्नोटिज्म ना, मास हिप्नोटिज्म है। एक इंडिविजुअल हिप्नोटिज्म होता है, एक मास हिप्नोटिज्म होता है। तो मास हिप्नोटिज्म में खेल चलता है, खेल जो है मास हिप्नोटिज्म में चलता है, और उस खेल में जो है फ्री विल है कि तुम्हें यह खेलना है या नहीं खेलना है। तुम्हें जो है उस नाम रूप को एनालाइज करना है कि नहीं करना है। एनालाइज करोगे तो नाम रूप का खेल चलेगा, एनालाइज नहीं करोगे तो नाम रूप का खेल नहीं चलेगा। मास हिप्नोटिज्म में तुम जो है पार्टिसिपेट करते हो ना, अब तुम जो है निर्मल दृष्टि से सिर्फ देख रहे हो, जानना हो रहा है। तो वहां पर न केसर आम का पेड़ है, न मीठे केसर आम का पेड़ है, न केसर आम का पेड़ है, न आम का पेड़ है, न पेड़ है, उसका कोई नाम नहीं है। अब तुम जो है अलग अलग बांट के देखोगे तो रूप है, अलग अलग बांट के ना देखोगे तो रूप नहीं है, न नाम है न रूप है, वह है, हो रहा है नहीं, हो रहा है। हो रहा है में वो आकृतियां हैं, लेकिन उस आकृति को आकृति की तरह परिभाषित नहीं किया जा रहा है, परिभाषित नहीं किया जा रहा है, उसको एनालाइज नहीं किया जा रहा है, उसको डिफाइन नहीं किया जा रहा है, उसको कैटेगराइज नहीं किया जा रहा है, किया कुछ नहीं जा रहा है, सब हो रहा है उस सब हो रहा है में वह पेड़ हो रहा है, या फलाना हो रहा है, यह हो रहा है, ऐसी कोई भ्रांति नहीं है। सब अलग अलग हो रहा है, ये ऐसे इस तरीके से जानेंगे तो माया है, तब खेल है। माया का मतलब जो है वो खेल है, और वह खेल कैसा है कि वहां तुम मान्यता को सत्य मान बैठे तो माया है, और मान्यता के बाहर यथाभूत जान रहे हो तो लीला है। सिर्फ फ्री विल इतनी है, माया और लीला की फ्री विल है। तुम माया तुम्हें प्ले करे, या तुम जो है माया को प्ले करो। तुम माया को प्ले करोगे तो लीला हो गई, तुमने यदि माया को प्ले किया तो लीला हो गई, और माया तुम्हें प्ले कर रही है तो वहां पर सेपरेशन हो गया। माया तुम्हें प्ले कर रही है तो सेपरेशन हो गया। तो खेल जो है, खेल तो है, उस खेल को यदि तुम सत्य मान रहे हो तो वहां पर फ्री विल नहीं है, क्योंकि खेल चलता रहेगा, वहां तुम्हारा भाग्य लिखा जा सकता है,
तुम्हारा ज्योतिष बताया जा सकता है, तुम्हारी कुंडली तुम्हारे बारे में, समुद्र शास्त्र सब काम करेगा, तुम्हारे बारे में बताया जा सकता है, प्रिडिक्टेबल हो, क्योंकि तुमने उस खेल को सत्य मान रखा है। यदि तुमने उस खेल को सत्य नहीं माना है और खेल को खेल की तरह जान रहे हो, तो फ्री विल तुम्हारे पास है कि खेल को कैसा खेलना है कि नहीं खेलना है, किस तरीके से खेलना है, कितना खेलना है, कब नहीं खेलना है। तो वहां पर जो है ज्योतिष तुम पे काम नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम तय करने वाले हो गए ना। यही तो फ्री विल है कि तुम तय करने वाले हो गए इस खेल को खेलना है कि नहीं खेलना है, कितना खेलना है, कहाँ रुकना है। यदि तुम खेल में तुम तय करने वाले हो गए, तो ज्योतिष तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा और यह लीला है। और यदि तुम जो है खेल को सत्य मान रहे हो, तो तुम जो है रुक नहीं सकते, इन्फ्लुएंसेस काम करते रहेंगे, धकियाता जाता रहेगा तुम्हें, हर धारणा तुम्हें कहेगी कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करो, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। और ये लगातार प्रक्रिया है ना, इसमें विश्राम है ही नहीं। माया में विश्राम नहीं है, देखो माया में विश्राम नहीं है। लीला में तुम्हारे ऊपर है, फ्री विल है कि विश्राम में तुम होना चाहते हो कि खेल में होना चाहते हो, है ना। तुम खेल में होना चाहते हो कि लीला में होना चाहते हो, यह तुम तय करोगे। यदि लीला है तो, और लीला कब होगी, यदि तुम सजग हो तो। और माया का अर्थ है कि तुम सजग नहीं हो। फ्री विल काम करती है, सजगता में काम करती है। फ्री विल जो काम करती है सजगता में काम करती है। बेहोशी में जो है माया काम करती है, वहां फ्री विल काम नहीं करती, वहां तुम्हारा भाग्य तय है। वहां पर जो है भाग्य के धागे तुम्हें कठपुतली की तरह नचाते हैं, और स्क्रिप्ट लिखी हुई है वहां पर, कार्य कारण की श्रृंखला वहां पे काम कर रही है, स्क्रिप्ट वहां पे लिखी हुई है। लेकिन यदि सजगता है, यदि होश है, तो वहां पर जो है कार्य कारण की श्रृंखला काम नहीं करेगी, क्योंकि तुम तय करने वाले हो। सजगता तय करती है कि खेलना है कि नहीं खेलना है, कितना खेलना है। और सजगता जो है वह वहां पर खेल में वह परिणाम की तरफ उन्मुख नहीं होती, आग्रह नहीं होता कि यह फल चाहिए। यदि फल चाहिए और फल मिलना ही चाहिए और जीतना ही चाहिए, इस प्रकार का हिप्नोटिज्म है, तो वहां माया है। और वहां हार मिलेगी तो हार से दुख पैदा होगा, तकलीफ पैदा होगी, और फिर तुम जो है उस ट्रॉमा में गुजरोगे, और ट्रॉमा से जब बाहर आओगे तो फिर वापस दौड़ोगे कि नहीं अब जीत के बताऊंगा। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो एक साइकिल है कि तुम पहले डिप्रेशन में जाओगे, फिर डिप्रेशन से बाहर आओगे, फिर उसी दौड़ में वापस जाओगे, फिर उसी दौड़ में वापस जाओगे। तो यह तुम्हारे हाथ में है, याद रखना। फ्री विल, बस सजगता, सजगता को यदि तुम बढ़ाते हो, तब जो है तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें यह जो खेल चल रहा है, इस खेल में तुम्हें क्या भूमिका निभानी है, कब निभानी है, कब नहीं निभानी है। भाग्य तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर सकता। वो हम कथा कहते हैं ना, भगवान बुद्ध जो है वह जंगल में जा रहे थे, तो उनको थक गए थे, दोपहर का समय था, विश्राम करना था, तो एक पेड़ के नीचे जा करके बैठ गए थे। और उसी समय जो है एक ज्योतिषी आ रहा था, वह अपने गुरुकुल से ज्योतिष का प्रकांड विद्वान बन करके आ रहा था, और उनके जो गुरु हैं, शिक्षक हैं, सब खुश थे कि इसने बहुत अच्छे से शिक्षा पाई और प्रकांड विद्वान हो गया है। उसे विदा किया गया, वह लौट रहा था। तो लौटते लौटते उसने जो है उस रास्ते से गुजर रहा था, तो नदी थी, और नदी में महीन रेत बिछी हुई थी, बहुत सुंदर रेत बिछी हुई थी। उस रेत में पग चिन्ह बने हुए थे, पैरों के निशान थे मनुष्य के। तो उसको लगा कि मुझे टेस्ट कर लेना चाहिए कि मैं जो पढ़ के आया हूँ वह वाकई मैं ठीक पढ़ा हूँ या नहीं पढ़ा हूँ, मैं सचमुच में विद्वान हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ। तो उसने उन पद चिन्हों को देखा, तो इसमें जो चिन्ह हैं, रेखाएं उकेर के आ गई थी, क्योंकि बहुत महीन रेत थी वह।
उसने देखा यह पदचिन्ह तो किसी राजा के हैं। राजा जंगल में अकेले घूम रहा है, सम्राट, और वह भी नंगे पैर घूम रहा है। तो यह तो फिर, या तो मेरा ज्योतिष गलत है, मेरी शिक्षा गलत है, या फिर घटना कैसे संभव है। तो उसने पीछा किया उन चिन्हों का और जाकर देखा कि पेड़ के नीचे जो है एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उसने गौर से देखा तो भिक्षु है। बोले सम्राट और भिक्षु दिख रहा है, यहाँ तो सम्राट है नहीं। गौर से देखा तो चेहरा मोहरा प्रभावशाली भी है, और वह द्वंद्व में पड़ गया और निकट में गया, हाथ जोड़ा, कुछ प्रार्थना करना चाहा उसने। प्रार्थना करने से पहले ही भगवान बुद्ध ने कहा, तू चिंता न कर, तेरी शिक्षा बिल्कुल सही है, तेरी शिक्षा गलत नहीं है। पर उसने कहा कि मुझे यह तो बताएं कि ज्योतिष के हिसाब से तो यह सम्राट के चिन्ह हैं, और मैं जिससे मिल रहा हूं वह एक भिक्षु है। तो ज्योतिष जो है, ज्योतिष तो फिर झूठ हो गया ना। उन्होंने कहा ज्योतिष झूठ नहीं होता। ज्योतिष जो बेहोश लोग हैं, जो माया से प्ले हो रहे हैं, जिन्हें माया खेल रही है, माया से प्ले हो रहे हैं, उन पर ज्योतिष काम करता है। बहुत पहले बचपन में मुझ पर भी यह काम कर रहा था, लेकिन बाद में सजगता आ गई, साधना हुई, सजगता की साधना हुई। अब जो है माया मुझे प्ले नहीं करती, मैं प्ले करता हूँ माया को, मैं खेल रहा हूँ। मुझे पता है क्या खेलना है, क्या नहीं खेलना है, कब खेलना है, कब नहीं खेलना है। तो ज्योतिष मुझ पे काम नहीं करेगा। मेरे भाग्य में चक्रवर्ती सम्राट होना बदा रहा है। मैं युवराज हूँ, लेकिन वह पद मुझे नहीं चाहिए। मैंने चुना है भिक्षु होना। ये मेरा चुनाव है, मेरी फ्री विल है, ये मेरी फ्री विल है। मैं जो है राजा होना नहीं चुन रहा हूँ। और तुम्हारे हिसाब से या सबके हिसाब से यह मूर्खता होगी कि सम्राट का पद न चुन करके मैंने भिक्षु का पद चुना है, भिक्षु चुना है, नंगे पैर घूमना चुना है, जंगलों में रहना चुना है, रूखी सूखी खाना चुना है, पेड़ों के नीचे सोना चुना है। यह मेरी फ्री विल है, यह मेरा आनंद है। और फ्री विल का अर्थ यदि सफलता ही सफलता है तो वो माया है। ख्याल रखना, वो फ्री विल नहीं है, वह फ्री विल नहीं है, वो माया है। फ्री विल अर्जित करनी पड़ती है। प्रश्न का अब जो है मूल उत्तर पे हम आए तो फ्री विल अर्जित करनी पड़ती है। उसके अर्जन के लिए साधना होती है, वह साधना सजगता की साधना है। सजगता से तुम चुनते हो कि तुम्हें क्या होना है और क्या नहीं होना है, तुम्हें कौन से खेल में शामिल होना है, कौन से खेल में शामिल नहीं होना है, कब तक शामिल होना है और कब तक नहीं होना है। तुम्हारे लिए भाग्य और ज्योतिष काम नहीं करेगा। तुम्हारे लिए भाग्य और ज्योतिष काम नहीं करेगा यदि सजगता में आ जाते हो। तो फ्री विल चुनी जाती है। फ्री विल के होने के लिए तुम्हें सजगता की साधना करनी पड़ती है, पात्रता विकसित करनी पड़ती है।